हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सागर, है ना भाई? मेरा नाम सागर है, सागर जैन। और एक बात आप लोग सबको बताना है, ठीक है? ऐसे मेरे को कोई मन नहीं करता, देखो, बेफालतू का कंट्रोवर्सी में पढ़ने का, है ना? मेरा यूट्यूब का चैनल आप देख लो भैया, है ना? हमको कोई व्यूज का भी लालच ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहां पर सर मिस गाइडेंस का एक बहुत बड़ा जो चिट्ठा है ना, वो फाड़ा जा रहा है ना? बहुत बड़ा एक तो बिल है, बिल, मिस गाइडेंस का बिल, जो बच्चा लोग को सिखाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, कुछ भी चल रहा है। मतलब इरिटेट हो गए हम जिंदगी से। मतलब आज भी विश्वास नहीं होता, हम लोग 2022-23 सेशन चला रहे हैं, 2023 हो गया सर, है ना? 70 साल से ऊपर हो गया इंडिपेंडेंस का, है ना? एडुकेशन पॉलिसी आए हम लोग के ऊपर 60 साल बैठ चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं समझाया गया है कि कॉमर्स अगर आप लेके पढ़ाई करते हैं तो आपको मैथ्स कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, लेने का बेनिफिट क्या है ना? और हमरे सवा सियाने बच्चे लोग, जो जो भी बच्चा बच्ची जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात आप समझिए, आपको कितना ज्ञान है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का, जो आप लोग सब ऐसे मुंह फटे बोल देते हैं कि सर सीए बनने के लिए तो मैथमेटिक्स का जरूरत है। कौन बोला आपको ये बात? कौन नहीं, मतलब कौन बता रहा है ये बात? अगर आप ये बोल रहे कि नहीं हमें पता है, तो सर आपको नहीं पता है, मैडम आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते। इस बात को पहले एक्सेप्ट करिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए कि बहुत सारी चीजें होती है दुनिया में जो आपको नहीं पता और आपको सीखने का जरूरत है, और आपको कोई सिखा नहीं रहा। लेकिन अपने बच्चे को या खुद ये लेकर मत बैठ जाओ मैथमेटिक्स कि हमको तो सीए करना है, हमको उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए। आप समझिए इस चीज को भैया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों प्रोफेशनल डिग्री, सीए, सीएस, सीएमए, ये तीन टॉप प्रोफेशनल डिग्रीज आता है ना भाई। क्लासिकल चॉइस है ये, क्लासिकल चॉइस बोलते हैं। 12th खत्म करने के बाद बच्चा बोलता है बीकॉम के साथ साथ हम ये सब करेंगे। अरे तो बीकॉम में भी तो मैथ्स है, तो बीकॉम लेने के लिए क्या आप मैथ्स पढ़ लोगे? अरे मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है भाई। हम खुद क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं लिए, और हम अभी भी लोगों को बोलते हैं अवॉइड करो। क्यों? अरे कॉमर्स से कोई मतलब ही नहीं है। पूछो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग से, कहां लगा रहे हैं आप ट्रिगोनोमेट्री आज जिंदगी में? अरे साइंस वालों का समझ में आता है भैया, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। आपको क्या काम है? डिग्री बैठ के नापोगे चांद तारा का? आपको करना क्या है मैथ्स का? कोई लॉजिकल है? कोई लॉजिकल रीजनिंग है इस चीज पे? अकाउंट्स आप समझिए, सबसे जो कोर सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, जो सबसे कोर सब्जेक्ट होता है वो है अकाउंट्स। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं वो होता है इकोनॉमिक्स। फिर आता है सर बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप। अरे इतना अच्छा प्यारा प्यारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश भी है सर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कि चलो आपका इंग्लिश भी अच्छा रहे, वोकैबुलरी अच्छा रहे। तो भाई वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, वो सब्जेक्ट चूज करो जो आपका कॉमर्स बैकग्राउंड को कॉम्प्लीमेंट करे। समझो। और अब हमारा अजीब सा एजुकेशन सिस्टम है जो बोलता है भैया मैथ्स वाले बच्चों को ही हम लोग एडमिशन देंगे। तो सर अब मैं एक बात आपको बता दूं, जो अकाउंट्स है ना उससे ज्यादा टफ है मैथ्स का सिलेबस। और कितना टफ है मैं अगर आपको ये बताऊं, तो अगर अकाउंट्स का सिलेबस को मैथ्स का सिलेबस के साथ कंपेयर किया जाए, तो क्लास 12 का एनुअल अकाउंट्स का जो सिलेबस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ओनली 20-25% ऑफ द एंटायर मैथ्स सिलेबस। यानी कि मैथ्स कम से कम 4 to 5 टाइम्स टफर बैठता है एवरेज माइंड्स के लिए। एवरेज दिमाग है ना जिनका, एवरेज दिमाग मतलब 80-85% को एवरेज मानते हैं हम। तो जो 80-85% ला रहे हैं ना, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स में, जो 80-85 में अटक जाते हैं, जो 90-95 क्रॉस नहीं कर रहे होते, उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 4 to 5 टाइम्स टफर है मैथ्स। क्या सिलेबस? अरे ट्रिगो पढ़ा रहे सर, 2 टाइप का मैथ्स बना दिए, कोर और अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना? सिलेबस में वेरिएशन है मानते हैं, अप्लाइड थोड़ा इजी है, कोर थोड़ा टफ है। अरे फिर भी क्यों लेना है? कम जिंदगी में टेंशन है क्या? क्या फायदा होगा लेके? अगर बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में तो पहले सिलेबस चेक करो, इंटरेस्ट चला जाएगा सर आपका। समझ रहे हो? मैं सर आप तो पूरा एंटी मैथ्स हो गए सर इतना लोग मैथ्स लेके पढ़े, सब बेवकूफ है क्या? है बेवकूफ, सबका सब है बेवकूफ, कोई काम ही नहीं है। क्यों काम है मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों लोग मैथ्स लेके पढ़े और क्यों आज तक ये मैथ्स का सिलसिला चल रहा है। देखो सर, आपको मैथ्स कब लेना चाहिए, लेना तो कभी नहीं चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, कब लेने बोल रहे हैं हम, आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम कब बोलता है कि मैथ्स लेना इज रेलिवेंट व्हेन यू आर स्टडिंग कॉमर्स। ये रेलिवेंट कब है, कब लेना ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। मैथ्स लेना तब ठीक है जब आप सर ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं ना, एकदम एकदम वन ऑफ द बेस्ट, आप एकदम वन ऑफ द बेस्ट कॉमर्स कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, है ना? आपको जाना है नरसी मुंजी कॉलेज में जाना है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में हमको गाइडेंस में पढ़ना है ना सर? हमको सेंट जेवियर्स कॉलेज में जाना है कोलकाता का। आप समझ रहे हैं? उस टाइम में आप बोलेंगे सर, है ना, सिम्बाइसिस में जाना है। आई डोंट इवन थिंक सिम्बाइसिस का है, बट जो भी
आप बोल रहे सर मेरे को ऐसा कॉलेज में जाना है, एकदम टॉप टीयर कॉलेज, तो वो लोग एक स्लैब बना देते हैं, वो लोग एक स्लैब बना देते हैं और बोल देते हैं भैया कि आपको मैथ्स लेना जरूरी है वरना हम लोग आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर आपका एम है कि मेरा एग्रीगेट, मेरा बात ध्यान से सुनो भाई, अगर मेरा एग्रीगेट, और ये कॉलेज के आपको 30-40 लाने से दे देंगे सीट, अगर आप 30-40% स्कोर करेंगे मैथ्स में, तब मेरा बात सुनो, जितना सब्जेक्ट है कोर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, जो भी कॉम्बिनेशन आपका आता है, उसमें तो आपको 100 में 100 लाना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी सर 100 के आसपास लाना पड़ेगा, तब ना आपका एग्रीगेट बनेगा 98-99%, तब ना आप उस कॉलेज में जाने लायक बनोगे। मैथ्स ले लेते हैं सर कॉलेज में, अरे मैथ्स, वाह, मैथ्स लेने से ही क्या कॉलेज मिल जाएगा? अरे फॉर्म फिलअप करने लायक फिर भी नहीं रहोगे तो क्या फायदा होगा वो पर्टिकुलर चीज करने का? सर तो हम क्या करें? अरे एक्सपेक्टेशंस को अपने कैलिबर के हिसाब से मैच कराओ। इतने तो बड़े हो गए हो, 15, 16, 17 साल का उम्र हो रहा है, अभी तक नहीं पता कि आपका एवरेज माइंड वर्क कैसे करता है? आपको यह नहीं पता कि आपसे कितना पढ़ाई होगा? नहीं पता है आपको? पता है ना कितना पढ़ते हो दिन में? सर हम तो 10 घंटा दिन में पढ़ लेते हैं। तो फिर ले लो मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर ये वीडियो देखने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो पढ़ता है ना 8 से 10 घंटा दिन में, उसको पता है वो गलत डिसीजन नहीं लेता, वो मैथ्स लेता है, उसको पता रहता है क्यों। ये जो बाकी लोग हैं ना, उनको हम बचाना चाह रहे हैं सर। हम पूरा पूरा ये जो बाकी लोग हैं ना, जो क्राउड, जो एकदम इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड क्राउड नहीं है सर, स्यूडो इंटेलेक्ट क्राउड बोलते हैं इसको, जो बुद्धिमान नहीं है लेकिन बुद्धिमान बन के घूमते कि हमारा तो मैथ्स है। अरे तुम्हारा मैथ्स नहीं है भाई, तुम्हारे पास एक बैगेज है, तुम एक लाइबिलिटी लेके घूम रहे हो कि कभी भी टपक सकते हो। 0 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 20 आएगा, 100 में अच्छा लगेगा? सारा सब्जेक्ट में भी दिमाग उड़ा हुआ रहेगा, मैथ्स करने बैठोगे उसमें भी दिमाग उड़ा रहेगा। और मैथ्स के अच्छे टीचर भी नहीं मिलते सर जल्दी कॉमर्स लाइन में। साइंस में मिलेंगे आपको, फिजिक्स के साथ साथ एग्जाम्पल जोड़ देंगे, लो बैठे रहो आप। पता तो है नहीं रियलिटी, बस चल जाते हैं सर सब कोई खाई में कूदने। 4 बार हम मना की, कितना लोग को मना करते हैं, लेकिन हाँ सब कोई, जितना स्टूडेंट आता है मेरे पास, मैथ्स क्यों लियो? सर सीए में लगता है, सर सीए करेंगे। अरे सीए में मैथ्स का कोई, अरे सीए इतना प्यारा डिग्री है भाई, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है। आपको कॉमर्स भी पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई सीए लेने के लिए। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से क्लास 12 पास करके आइए, कोई भी परसेंटेज के साथ आप सीए स्टार्ट कर सकते हो। अरे हाँ 33%, 33% में भी आप सीए कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज लेके, साइंस लेके, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कौन सिखा रहा है आप लोग को ये उल्टा सीधा चीज? 1-2 वीडियो डालो तो भाई ऐसा प्रोफेसर का जो ज्यादा ज्ञान दे रहा है, फिर हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? ये अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाना है तब आप मैथ्स लो। क्यों क्यों? अब भाई कॉलेज का रूल है, कॉलेज तो कुछ भी रूल बना सकता है, ऑटोनॉमस है, प्राइवेट है, जो भी है, अब अपना रूल बना दिया है। तो उसके लिए अगर ठीक है, अगर आप रिसर्च किए हैं पहले से ही 2 साल पहले से कि सर हमको ये कॉलेज का एम है, हम इसमें जाना चाहेंगे, हम एकदम पढ़ेंगे, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, सर हम साल का कम से कम 10,000 इलस्ट्रेशन बनाएंगे, तब आप करिए, तब आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड है भाई? अब और एक सिनेरियो, जब मैथ्स आप क्या बोलते हैं लेना ठीक है, या मेरे को तो नहीं समझ में आता, बट बहुत लोग होता है जो लोग बोलते हैं हम लोग बड़ा होकर सीएफए करना चाहते हैं या इको ऑनर्स लेके पढ़ना चाहते हैं। इको ऑनर्स, अब इको ऑनर्स जब आप पढ़ेंगे या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का आपको काम लगेगा, डेरिवेटिव फंक्शन का काम लगता है कभी कभी, और इको ऑनर्स में तो डेफिनेटली लगेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को लेकर अच्छा डिग्री करना चाहते हैं, आप उसमें मास्टर्स, उसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तब सर आपको मैथ्स लेना चाहिए, क्योंकि उसमें काम में लगेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिक एनालिसिस के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अंडरस्टूड है भाई? अगर आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो ही आप मैथ्स लीजिए, और चेक करिए क्या वो कॉलेज मैथ्स मांगता है कंपलसरी, और मांगता भी है तो कितना मांगता है, और उसके बाद मैथ्स का सिलेबस देखिए, और मैथ्स का सिलेबस देखने के बाद अगर लगता है, अगर एक अच्छा टीचर मिल गया, अगर हमको सब समझ में आ गया, तो क्या इसमें मेरे को 100 में 100 मिलेगा, और प्रोवाइडेड आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में भी 100 में 100 मिलेगा, तब जाके मैथ्स चूज करना। वरना जिंदगी इतना खराब हो जाएगा ना, शादी के बाद कम बर्बादी लगेगा। मजाक नहीं कर रहे हम, पछता रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग। आपका एग्रीगेट गिरा देगा ना जब एक कोर सब्जेक्ट, तब आपको अकल आएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स, कोर सब्जेक्ट है। अगर आप कोर सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए ना, आपका टॉप 4 में आप बोलेंगे हम तो अपना टॉप 4 मार्क्स सुनाएंगे, नहीं सुनेगा कोई। तब नहीं बोल सकते मेरा फिजिकल एजुकेशन का 99 जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ेगा वो आपका फिजिकल एजुकेशन का 99 मार्क्स। समझो आप, कोर सब्जेक्ट का मतलब टॉप 4 में वही कोर सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा। और अगर आपका सारा सब्जेक्ट ठीक है और आप अगर मैथमेटिक्स में 60 ले आए, तो सोचिए आपका एग्रीगेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबको समझाते फिरोगे जिंदगी भर कि सर अकाउंट्स में तो हमें 99 आया था,
वो बोलेगा भाई बेटा तुम्हारा एग्रीगेट तो लेकिन 81% है ना। आप बोलेगे नहीं वो सर खाली मैथ्स खराब हो गया। अरे मैथ्स लेते ही नहीं ना तो भाई 95% का एग्रीगेट बैठ जाता, फिर किसी को समझाना भी नहीं पड़ता, और कोई नहीं पूछ रहा आपसे मैथ्स था कि नहीं था। कहीं भी नौकरी भी करने जाओगे, नोबडी आस्क्स, नोबडी केयर्स ब्रदर, समझे बात को। तो प्लीज जब भी आप मैथ्स लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। आज ये कॉल आया था, आज ये कॉल आया हमारे पास, इसीलिए हम एग्रीवेट हो गए, वरना हम ऐसा एग्रीवेटेड एंग्री वीडियोस नहीं डालते। एक टाइम आया था जब सिलेबस बहुत चेंज हो रहा था सीबीएसई का, हम एक वीडियो बनाए थे, हम बच्चा लोग को अपना दिए थे, लेकिन हम यूट्यूब पे नहीं डाले थे। कितना गुस्सा आ रहा था हमको पेरेंट लोग पर भी और टीचर लोग पर भी। हम कुछ नहीं बोलते यूजुअली, है ना, एकदम प्यार से, भाई अपने को क्या दुश्मनी, अपने तो खाते हैं ना। अपने सीबीएसई बोर्ड जो बोलते हैं भाई भगवान मान के चलते हैं सीबीएसई आईएससी को, क्या दिक्कत है अपने लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मनी थोड़ी है ना, अपना रोजी रोटी चल रहा है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई आईएससी वेस्ट बंगाल बोर्ड है भाई, इसीलिए अपने को क्या दुश्मनी भाई, प्यार है अपने लोग को तो। लेकिन सर यहां पर गलत कौन कर रहा है? गलत आप गाइडेंस में गलत हैं। आप पेरेंट लोग, आप लोग इंटरफियर क्यों करते हो? वाई डू इंडियन पेरेंट्स इंटरफियर इफ दे डोंट हैव द नॉलेज? आपको कौन बोला कि आपके पास नॉलेज है? जब आपका बच्चा आपसे कुछ पूछता है आप क्यों आगे जाकर बोल देते हैं ये आंसर? आपको जब पता नहीं, आप जब खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है, वाई आर यू मिस गाइडिंग? आप खुद सीए हैं तो गाइड करिए, आप खुद सीएस हैं गाइड करिए, आप खुद इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हैं गाइड करिए। नहीं हम बीए पास किए हैं, तो आप कौन होते गाइड करने वाले? आपका टाइम अलग था, आपका सिलेबस अलग था। हाउ डू यू नो और हाउ डू यू थिंक? अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स है बोलते ओ एटा बिजनेस मैथमेटिक्स नो ही, आई एम टॉकिंग इन बंगाली, बट बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं है क्या? वो कहां गया? अरे बच्चा को तुम भाई मैथमेटिक्स दिला दियो, उसके बाद बोल रहे हो बिजनेस मैथमेटिक्स कहां है? ये सब गलती क्यों कर रहे हो? हीरो मत बनो अगर हीरो नहीं हो भाई, मत खराब करो अपना बच्चा का जिंदगी। और तुम लोग खुद कुछ सेल्फ जजमेंट रखो भाई, क्या कर रहे हो जिंदगी में? एक गूगल में सर्च करना होता है, क्लास 11 मैथ सिलेबस नहीं होता तुमसे भाई, है जो चीज सर्च नहीं करना होता 100 पेज स्किप कर करके देखते हो। और यहां पर तुमसे 1 मिनट बोल रहे तुम्हारा जिंदगी का मैथ्स का सिलेबस को, तुमसे डिस्कशन नहीं होता। तो प्लीज भाई बहनों भाइयों जो भी है पेरेंट्स, प्लीज लिसन टू मी, डोंट टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11 कॉमर्स इफ द स्टूडेंट is not up to mark. If you are thinking that it is required for CA only, that is why I am taking. If it is required in BCom, don't take mathematics. If you are thinking it is required for CA only, you have to take mathematics when only take mathematics and take core mathematics, because applied mathematics apparently बहुत सारा college नहीं लेता है. So if you want, you should take core mathematics if number one you are sure you are comfortable with all the subject का syllabus including maths. Second, if you have your college set कि मेरे को ये कॉलेज में जाना है एंड यू 100% श्योर कि वो कॉलेज का रिक्वायरमेंट आपको बोलता है कि हमको वो पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन चाहिए और उसमें मेरे को कितना परसेंटेज चाहिए, ये दो चीज है ना. और तीसरा चीज, आपको अच्छा टीचर कॉमर्स लाइन में मैथमेटिक्स, मैं तो नहीं दे पा रहा, मैं नहीं दे पा रहा मैथ्स का टीचर, मेरे को नहीं समझ में आता है ना, बड़े नखरे होते हैं, बड़ा फुटानी होता है, बहुत कुछ होता है भाई मैथ्स का टीचर का, और दे आर वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम विद साइंस बैकग्राउंड. तो देख लो भाई ये सच में ये दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स. इफ देयर इज एनी मैथमेटिक्स टीचर हु वांट्स टू कनेक्ट टू अस, हु इज गुड, अच्छा टीचर, फालतू का मेल आएगा हम देखेंगे भी नहीं, अच्छा टीचर हो, अच्छा आपका रेपुटेशन हो, अच्छा आपने पढ़ाया, अच्छा नोट्स है, आप हमें कांटेक्ट करिए, वी विल डेफिनेटली गेट अलोंग, वी विल हैव अ कोलैबोरेशन. बट अगर सर आप भी वही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसा 50 साल से चलते आ रहा है और देश का तरक्की नहीं हो रहा है, तो प्लीज हमें कांटेक्ट ना करें, समझ गए. और बच्चा लोग, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जिंदगी है. Don't let anyone dictate what you should do and should not do, but keep this warning in mind that if you take mathematics without prior and proper guidance, it can really disturb your percentage. Understood है? एंड में नहीं संभलता, ये वो चीज नहीं है जो लास्ट मोमेंट स्टडी करके आप निकाल सकते हो, नहीं होगा. जाओ सिलेबस चेक करो, रिसर्च करो कॉलेज को लेकर, श्योर हो कर लोगे. सारा सब्जेक्ट का सिलेबस देखना, खाली मैथ्स का नहीं, अकाउंट्स, इको, बीएसटी सारा देखना, सब साथ में संभलेगा तो ही मैथ्स लेना. वरना सर मैथ्स सीए करने के लिए, सीएस करने के लिए, सीएमए करने के लिए, अरे मैथ्स क्या अकाउंट्स होना भी कंपलसरी नहीं है. यही था मेरा मोटिव ऑफ द वीडियो. चूज केयरफुली, डिसाइड केयरफुली. 10th का बोर्ड अभी कंप्लीट हुआ है, स्कूल वाला लोग का कुछ नहीं जाता है, स्कूल वाला लोग का लिटरली कुछ नहीं जाता है कि वो लोग टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं. तभी तो ट्यूशन देख रहे हो, तभी तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, है ना. तो मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजन, यू चूज करेक्टली. एंड अगर आपका स्कूल में सर मैथ्स जबरदस्ती दे रहा है, अरे स्कूल बदल दो. अरे क्या लो, पैसा लगेगा ना, पैसा ही लगेगा ना,
तो पैसा के चलते इज्जत गवा देंगे, जिंदगी गवा देंगे, स्कूल बदल लो। और दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, दिस इज नॉट सर हमारे स्कूल में तो खाली मैथ्स है। क्यों है तुम्हारे स्कूल में मैथ्स? सीबीएसई बोर्ड तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, कोई स्कूल डिक्टेट नहीं, सीबीएसई बोर्ड का कोई रूल डिक्टेट नहीं करता कि ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स आप बच्चा से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन छीन लो, ऐसा कोई रूल नहीं डिक्टेट करता है। उन लोग के पास टीचर का कमी है, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का, इसीलिए वो लोग तुमको मैथ्स पकड़ा दे रहे हो और तुम ले रहे हो। इस चीज पे कंसंट्रेट करो, जो मैंने बोला है उस चीज पर थोड़ा सा सोचो। दोस्तों से मत पूछो, मेरा तो कहना है दोस्तों से मत पूछो, है ना। और जो आदमी कमा रहा है, क्वालिफाइड है, और उससे पूछो और डिटेल में पूछो। ये हीरो लोग जो सीए बन जाता है ना, एकदम आएंगे तुम्हारे घर में एकदम सवा शेर आधा किलो चखना खा लेंगे, उसके बाद तुमको ज्ञान देंगे, बेटा देखो मैथ्स ले लो। उनसे पूछो आप लिए थे, और आप जब मैथ्स लिए थे कौन सा मैथमेटिक्स था, सिलेबस दिखाइए, तब मुंह बंद हो जाएगा उनका। बिजनेस मैथमेटिक्स था, तब वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लेके खाली बस पढ़ाई करते थे। और अभी जब देखेंगे ना ट्रिगोनोमेट्री है, साइन है, कौन, खुद ही बोलेंगे अरे बाप रे बाप, ये सब तो नहीं है। फिर आप उनको सामने से बोलना सीए करने के लिए मैथ्स जरूरी है, तो बोलेंगे मैथ्स तो है बेटा, कहां है, फाउंडेशन में है, कितना मैथ्स है, अरे इतना ही मैथ्स है, आप 15 दिन में देकर पास कर सकते हो। हम खुद किए हैं, और हम भैया एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, समझ गए। अब भैया आज के लिए इतना ही, इतना झाड़ दिए फूक दिए बहुत है आज के लिए, ठीक है। प्लीज टेक केयर, प्लीज बी कंसर्न अबाउट दिस इज अ रियल प्रॉब्लम एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी बोर्ड से हो, कंसिडर दिस, ठीक है। एंड प्लीज 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 डोंट बी मिसगाइडेड। बाकी सर और भी अपडेट्स आ रहे हैं, हम लोग क्लासेस भी चला रहे हैं, सारा डिटेल है डिस्क्रिप्शन में, ऐड करने का मन नहीं है। ओके सर, बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी हेल्प लगे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो।